यार वो चक्कर क्या है कि एक ज़माने में मेरे पास हक था कि मैं बोल सकता था जल्दी तैयार हो जाओ, अब वो हक है नहीं। तो अभी वो तैयार हो रही हैं, आराम से आ रही हैं, तो मैं पहले आ गया। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि मेन आर ईजी टू गेट रेडी इन दिस लीव ऑन टाइम, बट आई थिंक रिहर्सल्स पे जब वो आएंगी, जब आप उनसे सवाल करेंगे तो मुझे पक्का डेफिनेटली पता है कि वो ये कहेंगी कि रिहर्सल्स में ये हमेशा लेट होता है, तो आज वो लेट है। तो आई एक्सपेक्टेड लास्ट पार्टी में आई थिंक शी वॉज बिफोर टाइम और मैं लेट आया था, तो इस बार जस्ट फॉर अ चेंज कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रही है। आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग। कुछ चीज़ें जो मैं शायद पहले मैं हमेशा से लेट आता आया हूँ, तो कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं, शायद आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, सो मे बी दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव, कुड बी दैट। सी मेरे लिए द मेजर थिंग इज़ दैट बीइंग समबडी जिसके लिए पहली परफॉर्मेंस थी जो ऑन स्टेज थी एज अ नॉन डांसर है। मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्म किया ही नहीं ऐसा कुछ, और कोई मुझे जज करे कि मैं नंबर्स दे मुझे, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे क्या क्या रूल्स हैं, क्या हो रहा है। बट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ हैज़ बिन फैबुलस फॉर द रीज़न कि इट्स लाइक कैसे कोयले से डायमंड बनता है, तो अभी घिसाई पिटाई हो रही है मेरी अच्छे से। लेट्स सी कहाँ तक मैं खींचता हूँ उसको, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये ज़रूरी है कि instead of getting high five or instead of winning the show, that's definitely is one of the part, of course, always there. But instead of winning the show, majorly what is important for me is to be acknowledged as a dancer. मुश्किल ये भी है कि एक्स के साथ डांस कर रहा है, और आसानी ये भी है कि एक्स के साथ डांस कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर रहा। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक ही में। सी एवरीबडी हैज़ फ्लॉज, एवरीबडी हैज़ गॉट द गुड पॉइंट्स। अब ये बात है कि हमने कभी डांस किया नहीं था साथ में, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, बीइंग एन एक्स, सो इट्स ईजियर टू नो द इक्वेशन की क्या है। बट येस, इन द स्टार्ट ये भी होता है कि भाई ये तेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये तेरी, और मैं सोचता हूँ मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं हुआ, मैं नहीं सुनूंगा। तो वो भी एक है। सो बट एट द एंड वी आर समवेयर, वी कम टू अ पॉइंट कि ठीक है यार, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ें आती हैं, तो हमारी आवाज़ें बहुत अभी आएंगी, अगले आने वाले हफ्तों में बहुत आवाज़ें आने वाली है। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड जर्नी, आई एम होपिंग। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उस चीज़ को इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसका मतलब साफ है कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, लव किया जा रहा है, और ये तीनों चीज़ें सबको पसंद हैं और सबको भाती हैं। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्टार प्लस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बानी जे प्रोडक्शंस, SKTV, एंड नॉट यू एंड हिम एक्चुअली, एंड हिम बिकॉज इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो येस, आई एम वेरी हैप्पी। कोऑर्डिनेशन इतना रहता है कि नेक्स्ट टाइम पार्टी में एक जैसे कपड़े डाल के आएंगे, इतना कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन। पहली परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन है, एंड दे आल्सो अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि वो एक मिरर हमने किया था इफेक्ट बीच में, जो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो दैट्स व्हाट अहमद खान ही सेड। हाँ बिल्कुल, मैं रिकन्फर्मिंग यार कि ये हुआ था, तुम देख के आई हो शो भी करते हैं। हाँ मैं देख कर आई हूँ। नहीं, अनकंफर्टेबल मोमेंट्स नहीं होते हैं, बट कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि स्टेप्स वो आता है हमें, एंड देन सडनली जब हम करने जाते हैं तब नहीं आता है। तो ऑब्वियसली कभी मेरा पैर इनके ऊपर चला गया, इनका पैर मेरे ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मोमेंट आता है जहाँ पे लाइक क्या हो रहा है यार, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, बट इट्स जस्ट द मोमेंट। नहीं, आई वुडंट से मुश्किल हो रहा है, बट आई हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट कि इन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं कि डांस नहीं किया है, बट ऐसा कोई शो नहीं किया, ना मैंने किया, बट मैंने परफॉर्मेंसेस पहले काफ़ी की है। अकेले परफॉर्मेंस करना और पार्टनर के साथ करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही मैंने कहा कि जहाँ तक अब तक मुझे लगता था कि आता है डांस, सडनली मुझे लगता है कि फिर से सीख रही हूँ। बट नहीं, आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट दैट ही इज़ डन अ फैब जॉब। ये बहुत केयर करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, डांट भी बहुत खाते हैं।
मैं तो हुई, मेरा वजन हमारी कोरियोग्राफर्स, हमारी 2 फीमेल कोरियोग्राफर्स हैं, उनसे भी तो ये सारा संगठन है। ना देखिए, पहला एपिसोड है, कौन सबसे ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिटर है। इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी, आई थिंक मधुरिमा एंड विशाल सरप्राइज्ड मी द मोस्ट। उनकी हिस्ट्री को जानते हुए आई थिंक दे वर द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी। आपका मुझे नहीं, आई गो विद द सेम ओपिनियन बिकॉज दे परफॉर्म सो ब्यूटिफुली एंड सो वेल। आपने एपिसोड में मेंशन किया था कि एक्स है तो जरूरी नहीं है कि लड़ेंगे, गुड टाइम्स में भी रह सकते हैं। ऑफ कोर्स यार, यू नो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। 2 दोस्त होते हैं, दोस्तों में झगड़ा होता है और झगड़े के बाद ठीक है कुछ टाइम बात नहीं करेंगे, इवेंचुअली तो फ़ोन करके बोलेंगे क्या यार, चलना यार, छोड़ना, बोलते ही है ना। तो जब वो चीज़ हम बाकी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं तो वो चीज़ हम रिलेशनशिप्स पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? क्यों एक टैबू है? क्यों एक रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक्सेस दोस्त नहीं हो सकते हैं? हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम 4 साल रिलेशनशिप में थे, 5 साल हो गया ब्रेकअप को। आज भी आपको लगता है कि हमारे बीच में कोई बैर है? नहीं है। फैमिलीज हैव बीन वेरी सपोर्टिव, और जब हमारे बीच में कोई बैर नहीं है तो फैमिलीज़ के बीच में क्यों बैर होगा? आई मीन टू से फैमिलीज़ उतनी अंडरस्टैंडिंग है, कम से कम मुझे जहाँ तक मालूम है। मेरी फैमिली तो जब से उन्होंने, मतलब जब से मैं जो आप लोग सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव वही रहे हैं, तो आपको उसी से ब्रॉड माइंडेडनेस पता चलती है। और अनुज की फैमिली भी काफ़ी ओपन है। वी वुड जस्ट लाइक टू से हम हैं, जैसे कि आज बोला गया, उरूज। तो ये है अनुज, मैं हूँ उर्वशी, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट। एंड इसी तरह प्लीज़ हमें देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। अब तक मुझे तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अभी अनुज को और मुझे साथ में सपोर्ट करें। थैंक यू। मैं तो पहली बार ऐसे